नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन मित्र पर। आप सबके बहुत प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब तक जिन दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी दर्शक हमारे चैनल पर नए हैं, अगर उनको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार ऐसे ही देते रहे। चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का जो वीडियो है टीएमटी सर्विस को लेकर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 1 नवंबर 2024 के बाद आरबीआई और एनपीसीआई की न्यू गाइडलाइन के अनुसार सभी जो पैसा भेजने वाले लोग हैं उनकी केवाईसी करना जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है। और इसी अनिवार्यता को लेकर आप सभी लोगों को पता है कि जितनी भी कंपनियां हैं उनका जो डीएमटी था वो 1 और 2 नवंबर को जो बंद था, और बाद में 2 नवंबर 2024 के बाद सभी कंपनियों ने धीरे धीरे करके अपने जो पोर्टल है उसे अपडेट कर लिया और उसके बाद डीएमटी सर्विस को जो लाइव कर दिया। सबसे पहले जो इसमें एयरटेल पेमेंट बैंक ने अपनी डीएमटी सर्विस को लाइव किया, और इसके बाद में डीएमटी सर्विस का जो बिजनेस है वो काफी हद तक जो घट चुका है, या फिर हम ऐसा कह रहे थे कि वो पूरी तरह से जो बंद होने के कगार पर है। लेकिन आज के शो में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पर हम बात करेंगे जिससे कि आप अपने बिजनेस को जो है वो बचा सकते हैं। हालांकि पूरी तरह से बचाना तो संभव नहीं है, क्योंकि इसमें जो मेन जो प्रॉब्लम है वो है चार्जेस की। तो उसे तो हम स्किप नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, कुछ समाधान है जिसके माध्यम से आप अपने काफी सारे कस्टमर्स को जो है पहले की तरह कैप्चर करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्पाइस मनी, जी हाँ दोस्तों, बाकी सभी पोर्टल की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने अपनी जो डीएमटी सर्विस को प्रॉपरली 3, 4 या 5 तारीख तक जो लाइव कर दिया था। और पहले वेब पोर्टल पर किया था और बाद में मोबाइल एप्लीकेशन भी, फिर भी सभी पोर्टल पर लगभग ये लाइव हो चुकी है। तो सबसे पहले ये एयरटेल पेमेंट बैंक पर लाइव हुआ था, उसके बाद में पे नियर बाय पर, और उसके बाद धीरे धीरे करके रैपी पे, रोहिनेट, आर एन एफ आर, सभी कंपनियों ने जो इसे प्रॉपरली लाइव कर दिया। लेकिन स्पाइस मनी ने 8 नवंबर तक के इसे लाइव नहीं किया था, और आज 9 नवंबर को दोपहर के बाद से उसने अपने पोर्टल पर, जी हाँ दोस्तों, मोबाइल एप्लीकेशन पर नहीं पोर्टल पर इस सर्विस को लाइव कर दिया। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। दरअसल जब आप स्पाइस मनी पर आप किसी कस्टमर का मोबाइल नंबर डालते हैं, वहां पर आपको पहले की तरह पोर्टल जो ओपन हो रहा है, लेकिन वहां पर आपको नॉन ई केवाईसी ऐसा लिखा रहा है। और जैसे आप उसके राइट साइड में देखते हैं तो वहां पर आपको डू ई केवाईसी का एक ऑप्शन आता है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो वहां पर आपको मैनुअली फॉर्म फिलअप करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपको कस्टमर का नाम एज पर आधार डालना है, और उसके बाद में एज पर आधार आपको कस्टमर की DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ भी वहां डालनी है। तो ऐसे में जो बहुत सारे कस्टमर थे जिनके जो आधार कार्ड पर सिर्फ साल लिखा हुआ है, यानी कि सिर्फ ईयर लिखा है, वहां पर उस कंडीशन में जो आपकी ई केवाईसी जो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। क्योंकि काफी सारे जो कस्टमर हमारे पास में आते हैं उनको उनकी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं रहती है, या फिर किसी कारणवश आधार कार्ड पर उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो गलत हो चुकी है। तो ऐसे में कस्टमर और उस आधार कार्ड की जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैच नहीं होती। इस वजह से आपका जो ई केवाईसी वहां पर स्पाइस मनी पोर्टल पर जो है वो ठीक से काम नहीं करेगा। इस बात का और स्पाइस मनी कंपनी को ध्यान देना चाहिए कि ये जो डीएमटी सर्विस पर उन्होंने जो केवाईसी की जो प्रोसेस है उसे उसे बदलना होगा, और डायरेक्टली आपका फिंगरप्रिंट लगाकर उसे डायरेक्टली वेरीफाई करना होगा, जैसा कि बाकी अन्य सभी कंपनी कर रही है। जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक में आपको सिर्फ आधार नंबर डालना है और उसके बाद में अपना पिन कोड डालकर वहां पर आपको ई केवाईसी करनी है, वो डायरेक्टली वेरीफाई हो जाता है। उसी तरह पे नियर बाय पर भी आपको अपना फिंगरप्रिंट लगाना है आधार नंबर डालने के बाद, और उसके बाद में वहां पर भी बिना किसी मतलब मैनुअल फॉर्म के आपको इजीली ई केवाईसी हो जा रही है भाई। लेकिन वहीं पर स्पाइस मनी ने ये जो सर्विस लाई है वो काफी मतलब, ऐसा आप मान लीजिए कि वो बिल्कुल प्रोसीजर बिल्कुल ठीक नहीं, उससे ऑटोमेटिकली उसका काम करना चाहिए कि कस्टमर का कोई भी फॉर्म जो है वो मैनुअली नहीं करना चाहिए। अब वो कर रहा है तो वो जाने। और उसके बाद में स्पाइस मनी का जो बिजनेस है इससे और भी ज्यादा कम होने वाला है, क्योंकि पहले ही उसने काफी देर कर दिया और इसके बाद में काफी सारे जो रिटेलर है वो किसी अन्य कंपनी के पोर्टल के साथ में काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। और उसके बाद में जब ऐसी और दिक्कतें उनके सामने आएंगी कि भाई उनको मैन्युअली मतलब फॉर्म फिलअप करना है, और उसके बाद में फिर अगर किसी कारण से किसी के डेट ऑफ बर्थ में कुछ तकलीफ हो, या फिर कई लोग अपना आधार कार्ड अपडेट करवाते हैं तो वहां पर भी उनके नेम में जो है चेंजेस वगैरह होते रहते हैं, जैसे स्पेलिंग में या फिर किसी नाम में कम ज्यादा होते रहता है। तो उस कंडीशन में स्पाइस मनी में ये काफी दिक्कत आप लोगों को देखने को मिल सकती है। और उसके बाद में आज का जो मेन हेडलाइन है जो मैंने अपने थंबनेल पर लिखा है कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा बारह, तो इसके बारे में भी अब मैं बात करने वाला हूँ। दरअसल आपके पास अब काफी सारे कस्टमर आएंगे, और खासकर डीएमटी के लिए तो वहां पर आप लोग कस्टमर को बताएंगे कि भाई आपको 1,000 रुपये ट्रांसफर करना है, तो वहां पर आपको 25 रुपए के आसपास लगभग जो है वो आपको चार्ज लगने वाला है। तो वहां पर आप लोग क्या करेंगे कि कस्टमर का आप लोग आधार कार्ड ले लेंगे, मोबाइल नंबर डालने के बाद आधार नंबर डालेंगे, फिर आप उसको ओटीपी से वेरीफाई करके फिर आप उसका फिंगरप्रिंट लगाएंगे। और उसके बाद जब आप बेनिफिशियरी को ऐड करेंगे तो उस कंडीशन में हो सकता है कि उस
कस्टमर का जो है वो अकाउंट जो है वो मतलब उसका सर्वर डाउन हो उसकी बैंक का और वहां पर उसका अकाउंट वेरीफाई ना हो, तो उस कंडीशन में जब आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होता है तो वहां पर आप लोग क्या करते हैं कि उस कस्टमर का जो आप लोग ट्रांजेक्शन नहीं करते, तो उस कंडीशन में आपको ये जो ई केवाईसी का जो चार्ज लगा है वो आप ही के माथे पर पड़ने वाला है। यानी कि आपने लिया दिया कुछ नहीं, लेकिन आपको ही वो 10 रुपए का जो खर्चा है वो आपके ऊपर पड़ गए। तो ऐसे में आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि आप हो सके तो जो छोटे मोटे ट्रांजेक्शन है, खासकर 3,000 3 या 4 हज़ार रुपए के नीचे के, तो आप उन ट्रांजेक्शन को ना ही करें, क्योंकि सबसे पहली दिक्कत तो इसकी कमीशन को लेकर के यहाँ पर आपसे 12 रुपए का चार्ज लिया जा रहा है। उसके बाद अकाउंट वेरीफाई करने के 3 रुपए, वो 12 और 3 15 रुपए, और उसके बाद में ई केवाईसी के 10 रुपए। तो ऐसी कंडीशन में कस्टमर आपको 25 रुपए का जो चार्ज है वो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा हो जाता है कस्टमर्स के लिए भी। और अगर मैं अपने आप को कस्टमर की जगह पर रख के देखूँ तो वहां पर भी वो मुझे काफी ज्यादा ही लगता है। और ऐसे में अगर मैं उससे 25 रुपए लूँ और किसी कारण से उसके बैंक का अगर सर्वर डाउन होता है, तो वहां पर उस कंडीशन में जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि मैं उससे ई केवाईसी का 10 रुपया कैसे लूँ, सॉरी, अगर मैंने उससे ई केवाईसी के 10 रुपए लिए, भले ही वो फिर कहेगा कि भाई मेरा तो काम हुआ ही नहीं, तो ऐसे में वो आपको पैसा भी नहीं देगा, और अगर आप उससे बहस करते तो अगली बार वो आपके पास आएगा भी नहीं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों को अगर अपना डीएमटी का कारोबार बचाना है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, किसी और बिजनेस को भी अपने साथ इसी बिजनेस के साथ में अटैच करना है, क्योंकि अब ये बिजनेस जो है वो ज्यादा समय तक चलने वाला नहीं है। ईपीएस के काम में भी काफी सारे बैंकों ने जो है वो अपने रेस्ट्रिक्शन लगा के रखे, तो ऐसे में हमारा काम अब ज्यादा समय तक ये चलने वाला नहीं है। पर इसके अलावा रही बात डीएमटी की, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग 5,000 से ऊपर के जो डीएमटी करना शुरू करें, और वहां पर जो ई केवाईसी का चार्ज लगता है वो आप अपने ऊपर ले लें। मतलब आप लोगों को पता है कि आप लोग अगर 5,000 ट्रांसफर करेंगे तो वहां पर आपको 60 रुपए कस्टमर से ले लें, 12 × 5 60 रुपए। तो ऐसे में आपको जो 10 रुपए है वो आपको अपने कमीशन में से माइनस करने, तो आप वहां पर कमाएंगे कुछ नहीं, लेकिन एक बात हो जाएगी कि वो कस्टमर आपका परमानेंट कस्टमर हो जाएगा। और अगर आप लोगों के पहले के भी कस्टमर अगर बने हुए हैं, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस कस्टमर को मतलब देख लीजिए कि वो आपके पास हमेशा आता है और हमेशा आपसे प्रॉपरली ट्रांजेक्शन करवाता है, तो वहां पर भी आप ई केवाईसी की जो 10 रुपए उससे आप छोड़ दीजिए। हो सकता है कि आपका एक बार 10 रुपए का नुकसान हो जाए, लेकिन आपका जो कस्टमर है वो बना रहेगा, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो पूरा पैसे को जो है राउंड अप करने का बिजनेस है। यानी कि यहाँ ईपीएस से हमने विड्रॉल किया और यहाँ पर डीएमटी से हमने उसी पैसे को कैश में कन्वर्ट कर लिया। हम बार बार अगर बैंक में जाके अगर ईपीएस की जो कैश विड्रॉल करेंगे तो वहां पर हमें टीडीएस की दिक्कत आ सकती है, 20 लाख के ऊपर अगर हम लोग जाते हैं तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए आपको डीएमटी की सर्विस दी गई है। इसके अलावा कई सारे जो प्राइवेट पोर्टल है वो आपको यूटिलिटी सर्विस काफी ज्यादा देते हैं, जैसे बिल पेमेंट, लोन रीपेमेंट, लोन रिकवरी। उसके अलावा आपको सीएमएस की सर्विस दी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज, पोस्टपेड रिचार्ज, ये सभी जो मल्टीपल सर्विसेज है उसको भी अब आप प्रमोट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस पर भी कस्टमर आपको 5-10 रुपए का जो एक्स्ट्रा कमीशन दे देता है। तो ऐसे में जो डीएमटी का आपका जो लॉस हो रहा है वो यहाँ पर आपको इन यूटिलिटी सर्विस से आपका पूरा हो सकता है। इसके अलावा जो दूसरी हमारा जो पॉइंट है वो है एईपीएस का, तो एईपीएस का भी बिजनेस आपको बढ़ाना है, ताकि ये जो आपका पैसा है वो पूरी तरह से राउंड अप होता रहे और आपका जो बिजनेस है अभी 2 साल 3 साल तक आप इजीली रन कर सके। और इसके अलावा आप दूसरा भी कोई काम अटैच करें जो कि ऑनलाइन से ही रिलेटेड हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में तो इतना ही था। अगर आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं और हम उसका अगले वीडियो में आपको जवाब जरूर देंगे। इसके अलावा कमेंट का भी जवाब आपको तुरंत जल्द से जल्द देने का हम प्रयास करेंगे, ताकि आपकी जो समस्या है उसका हम समाधान कर सके। हमारा वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है कि आपकी आमदनी जो है वो बढ़े और आपकी जो समस्या है वो कम हो। अभी हमने कल मंत्रा के लिए आपको वीडियो बनाया था। इसके अलावा स्टार्टअप की भी हमने आपको जानकारी दी है कि स्टार्टअप के डिवाइस पूरी तरह से प्रॉपरली काम कर रहे हैं, उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और मंत्रा के डिवाइस में भी काफी सारे यूजर्स को जो 211 का एरर आ रहा है, इसके लिए भी मैं माफी चाहता हूँ कि कल मैंने जो वीडियो में गलती से 221 कह दिया था। प्रॉब्लम जो थी वो 211 की थी। तो ऐसे में वो सारे डिवाइस भी 2 से 4 दिन में प्रॉपरली वर्क करना शुरू कर देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।